अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। ये वीडियो तो आप सुबह के टाइम देख रहे हैं, लेकिन इसे मैंने रात को लेट आवर्स में रिकॉर्ड किया है। और आज की जो सबसे लेटेस्ट दो खबरें हैं जो इस वक्त सुबह के टाइम आप सबसे पहले, मेरा ख्याल है पहला व्लॉग ही मेरा आया है जिसके ऊपर मैं आपको ये अपडेट कर रही हूँ। तो ये दो इंतहाई अहम खबरें हैं जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो गई हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि एक यूट्यूबर हैं जी, ख़ुद को सहाफ़ी कहते हैं, और उस सहाफ़ी के घर पे 25 अफराद का हमला हुआ है और उनकी पिटाई की गई है। असल मामला कुछ और है, क्योंकि जो आपको बताया जा रहा है असल मामला वो नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर आपको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर बहुत सेंसेशनल इस वक्त हुई हुई है, हर तरफ वायरल हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि एग्जैक्टली उस सहाफ़ी को मारने वाले लोग कौन थे और उनकी पिटाई क्यों की गई है। दूसरे नंबर पे जो बड़ी ही अहम खबर है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो महंगाई की वजह से, बिजली के बिल्स की वजह से और पेट्रोल की कीमतों की वजह से काफ़ी ज़्यादा सीख पा हुए हैं। पिछले दिनों ईद से पहले नो डाउट के कीमतें कम की गई थी पेट्रोल की, लेकिन अब फिर से उसमें होशरुबा इजाफा हो गया है। तो आज ये दो खबरें जो हैं ये कंप्लीट व्लॉग में आप देखेंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये का इजाफा किया है। और तफसीलात क्या हैं आपको बता दूं कि वज़ीर ख़जाना जो हैं हमारे, उन्होंने पेट्रोल मसनूआत में इजाफे का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 45 पैसे, तकरीबन 7.5 रुपये जो है उसका इजाफा हुआ है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की जो नई कीमत अब मुकर्रर हुई है वो 265 रुपये 61 पैसे। अब 61 पैसे तो कोई लेता नहीं है, ऑब्वियसली 266 रुपये आप समझ लें कि लेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत जो है वो अब 277 रुपये और 45 पैसे, यानी कि तकरीबन 278 रुपये आप समझ लेंगे। ज़राए के मुताबिक आपको बता दूं कि जो अब तक खबरें पहुंच रही हैं उसके अकॉर्डिंगली ये है कि लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये 88 पैसा यानी 88 पैसे का फी लीटर का इजाफा किया गया है। और मिट्टी के तेल की जो नई कीमत है उसमें 10 रुपये 5 पैसे का फी लीटर का इजाफा किया गया है। तो जिसकी वजह से लोग जो हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और लोगों को बड़ा गुस्सा है, क्योंकि लोगों की बिजली के बिल्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसके अलावा मोहसिन नकवी ने पिछले दिनों में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि नेपरा ने कितना बिल एक्स्ट्रा वसूल किया है, लेकिन बात यह है कि आप आके निशानदही तो कर देते हैं, उसको सही किसने करना है? वो पैसा अगर ओवर बिलिंग की मद में गया है तो उसको वापस किसने करना है? उसको एडजस्ट किसने करवाना है? और मौजूदा हुकूमत जो है उसने जो पंजाबी में कहते हैं ना की कराई कितनी कराई दे पानी फेर देना, यानी मौजूदा हुकूमत ने बड़ी कोशिश की कि मामलात को ठीक किया जाए, महंगाई को कम किया जाए, रिलीफ दिया जाए। लेकिन अब ये जो बातें हैं जिसकी वजह से महंगाई, नो डाउट कि महंगाई की जो शरह है वो बता रहे हैं कि 38% जो है उससे कम होकर 11% पे आ गई है, लेकिन इसका आम सारिफ को फ़ायदा हो तो पता चले। अब इसके ऊपर जो है मेरा एक सवाल है कि मरियम नवाज़ जो हैं, मैं कल एक ट्वीट पढ़ रही थी कि लोग ये कह रहे थे कि मरियम नवाज़ ने पानी के अंदर जो है वो अर्के गुलाब मिलाकर, नो डाउट कि बहुत अच्छी बात है कि सफाइयाँ करवाई हैं पूरे पंजाब की, नो डाउट कि उन्होंने वर्कर्स को जो है वो एक महीने की एक्स्ट्रा तनख्वाह दिलवाई है, नो डाउट कि बड़ी ईद के ऊपर जो है वो उन्होंने सारी सफाइयाँ करवा के और सड़कों के ऊपर अर्के गुलाब का छिड़काव किया है। मगर जो आम आदमी है वो ये कहता है कि हमारा मसला जो है वो अर्के गुलाब वाली सड़कें नहीं है, हमारा मसला जो है वो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कें भी नहीं है, हमारा मसला इस वक्त घर के अंदर भूख और अफलास है, हमारा मसला जो है वो महंगाई है, आने वाले बिल्स हैं, उसमें हमें रिलीफ चाहिए। वरना आप सोचें कि इस वक्त जो लोगों की हालतें हैं ना, यकीन करें जो मैं देख रही हूँ और जिस तरह के हालात मैं लोगों के देख रही हूँ, ख़ासतौर पे जो किराए पे रहने वाला तबका है और जिस तरह वो किराए के घरों में रहते हैं और जिस तरह से वो उसके बिल्स अदा करते हैं, तो उनकी जो हालतें होती हैं ना, उसको देखने के बाद यकीन करें दिल करता है कि जो आपके पास है ना वो सब उनको दे दो, लेकिन सब कुछ देने के बाद भी उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती। अफराद इतने 25 करोड़ तो हमारे अवाम है। और इससे भी ज़्यादा भयानक खबर ज़रा सुन लीजिए कि वो ये है कि IMF पाकिस्तान को कर्जा तो दे रहा है, लेकिन साथ में जो IMF शराइत लगा रहा है ना वो बिल्कुल नाकाबिले माफ़ी और नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अब IMF की नई डिमांड सामने आई है जिसके अकॉर्डिंगली वो कह रहे हैं कि 10 जुलाई से पहले पहले बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा किया जाए। तो आप ये सोचें कि इसके बाद लोग क्या करेंगे। इसके ऊपर हुकूमत भी परेशान है। आप ये ज़रा देखिए कि आलमी मालियाती जो फ़ंड है IMF, उन्होंने 10 जुलाई से पहले जो है कहा है कि ये हर सूरत टारगेट पूरा होना चाहिए। वजारत ख़जाना के मुताबिक उन्होंने कहा है कि IMF चाहता है कि नए माली साल में बिजली और गैस के रेट्स बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए।
और नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पेश की शराइत के ऊपर अमल किया जाए। ज़राए का ये भी कहना है कि IMF का वफ्द जो है वो जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने वाला है और आने से पहले उन्होंने शर्त रख दी है कि जब तक आप कीमतें नहीं बढ़ाओगे हम आपको जो है वो ये फंड्स मुहैया नहीं करेंगे। और साथ ही आपको बता दूं कि जो हमारे नए वजीर खजाना है यानी कि मोहम्मद औरंगजेब, उनका कहना यह है कि आइंदा माली साल का बजट IMF की हिदायत के ऊपर बना है और आगे कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से मुआहदा जो है वो जुलाई में, जैसे कि मैंने आपको बताया, दूसरे हफ्ते में होने जा रहा है। इसलिए हुकूमत को हर बात IMF की माननी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि IMF का वफ्द पाकिस्तान आना ज़रूरी नहीं है। और आपको बता दूं कि इस वक्त जो बिजली, गैस और ये सारी कीमतें हैं, ये सिर्फ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को अपने भी घर के बिल्स नज़र आ रहे होंगे और आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से लोगों का कचूमर जो है वह निकाला जा रहा है ऑब्वियसली इस वक्त जो हालात हैं। अब चलते हैं जी दूसरी बड़ी ही अहम खबर की तरफ, और वो ये है कि एक यूट्यूबर हैं और वो जो यूट्यूबर मोहतरम हैं उनकी जनाब आली हुई है पिटाई और उन्होंने ज़ख्मी हालत में और टूटी टांग के साथ हॉस्पिटल जाने से पहले अपनी गली के अंदर अपने घर के बाहर खड़े होकर अपने जो अहले मोहल्ला हैं उनके साथ एक वीडियो बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब उनकी टांग तोड़ दी गई है। उन्होंने कहा कि उनके साथ जुल्म और बर्बरियत की गई है। उन्होंने कहा कि जनाब 25 के करीब अफराद ने उनके घर पे हमला किया जिन्होंने मुंह के ऊपर काले रंग के मास्क पहने हुए थे। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोगों की तरफ जो है वो इशारा करके उनको भी गालियां दी और बड़े ही उन्होंने नामुनासिब से अल्फाज भी इस्तेमाल किए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आप लोगों को यानी इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करके कहा कि मैं आपको आपके जाए मखसूसा तक पहुंचाऊंगा। अब इसकी ट्रांसलेशन आप खुद कर लीजिएगा, लेकिन इस तरह के अल्फाज सुनने के बाद, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये कोई सहाफ़ी हैं, इनके बारे में मैंने बहुत सर्च की, मुझे कोई डेटा भी इनका नहीं मिला। फिर फाइनली मुझे ये पता चला कि ये साहब जो हैं वो बेसिकली एक यूट्यूबर हैं और ये मेरे ख्याल से कराची या उसके गिरदोनमाह में कहीं वहाँ के रहने वाले हैं। और इनके बारे में जो डिटेल्स मैंने सहाफ़ी बरादरी और जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे इकट्ठी की है, तो मुझे जो अभी तक की तफसीलात के अकॉर्डिंगली बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो मोहतरम हैं इनका नाम है जी नूरुल आरफीन। और ये जो नूरुल आरफीन साहब हैं ये नाम नहाद यूट्यूबर इस तरह से हैं कि व्यूज़ हासिल करने के लिए ये अपना माइक लेकर किसी के भी मुंह के अंदर घुसा देते हैं, कहीं पर भी कुछ भी बोल देते हैं और जो नहीं बोलने वाला होता ये वो भी बोल देते हैं। यहाँ तक कि ये बहुत सारे लोगों की हर्जा सराई भी करते हैं। बात सिर्फ लोगों की हर्जा सराई तक नहीं है, बात अपने इदारों तक की भी है। ये मोहतरम जो हैं वो उलमाए कराम की अपने YouTube व्लॉग्स के थ्रू जो है बहुत ज़्यादा तज़हीक करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बता रही हूँ। मुझे ये पता चला है मेरे सोर्सेज के अकॉर्डिंगली कि मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, उनके ऊपर इन्होंने जो आखिरी प्रोग्राम किया है उसमें उन्होंने उनको बहुत बुरा भला कहा है। क्या कहा है वो मैं आपको आगे चल के सुनाती हूँ, लेकिन सुन लीजिए। पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, इंडिया के बारे में कंपैरिजन्स करते हैं, इंडिया को खुल के सपोर्ट करते हैं और जो दूसरी लॉबीज़ हैं जो कि गद्दार लॉबीज़ हैं उनको सपोर्ट करते हैं। और मुझे ये पता चला है कि ये रियासती इदारों को गालियाँ बकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज भी नो डाउट के किसी के घर में हमला करना बहुत ही गैर कानूनी बात है और बड़ी ही गैर इखलाकी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी जाए मखसूसा तक फलां को पहुंचा दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इसकी धमकियां वो अभी भी दे रहे हैं। और इनके बारे में जो इस वक्त कयास राइयाँ हो रही हैं, जो ख्याल किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि इनका इल्ज़ाम जो है वो ये है कि जो मुफ्ती तारिक मसूद हैं उनके खिलाफ इन्होंने आखिरी प्रोग्राम किया था, तो शायद उनके जो फॉलोअर्स हैं या शायद उनके जो मानने वाले हैं उनको गुस्सा आया और उन्होंने आकर इनके घर के ऊपर जो है वो हमला किया है। लेकिन मेरी इतलात ये भी कह रही हैं कि 25 अफराद ने इनके घर पे हमला नहीं किया है। ये इस मामले में भी झूठ बोल रहे हैं, क्यास राई से काम ले रहे हैं, मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं। सुनने में आया है कि 1 या 2 अफराद थे जिन्होंने बेसिकली उनके घर पे जाके उनको समझाने की कोशिश की, बदले में इन्होंने आगे से उनके साथ आर्ग्यू किया, उनको गालियां दी और उसके बाद जो है वहाँ पर इनकी कोई धक्कम पेल हुई है और धक्कम पेल के बाद ये बाहर निकल आए, इन्होंने शोर मचाया है, ले मोहल्ला इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने कहा है। अब ये साहब क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं मैं चाहती हूँ कि आप इनका बयान सुनिए। नूरुल आरफीन सिद्दीकी, मेरे घर पे अभी कम से कम 20 से 25 अफराद ने धावा बोला है। सारे के सारे लड़के ब्लैक मास्क के अंदर थे, मुझे घर से बाहर बुला करके बुरी तरह मारा है, मेरी टांग तोड़ दी है। मैं इस वक्त शदीद मजरूब हूँ। मेरा बीवी, मेरे बच्चे, मेरी बहन, मेरा बहनोई, सब मेरी पूरी गली वाले इस वक्त जमा है मलिर थाने में, खोखराबाद थाने पे क्या की हुदूद में मैं रहता हूँ। नूरुल आरफीन सिद्दीकी
यूट्यूबर है, एंकर, मेरे घर पे नामालूम अफराद ने 20 से 25 अफराद ने धावा बोला है। और ये सिंध पुलिस, सिंध हुकूमत और जो यहाँ की हुकूमत है, ये उसका दिया हुआ एक तोहफा है नूरुल आरफीन सिद्दीकी के लिए, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक सबक है। ये शायद उन तमाम लोगों के लिए एक सबक है जो इन लोगों से एक सवाल पूछते हैं। मेरे पास वक्त बहुत है, अभी सिर्फ तुम लोगों ने मुझे मारा है, मेरी टांग तोड़ी है, मैं अभी पट्टी करवाने के लिए अस्पताल जा रहा हूँ, मेरा खून मेरे पास है। इंशाअल्लाह ताला तुम लोगों को तुम्हारी जाए मखसूस तक मैं पहुंचाता हूँ। अभी मैं अस्पताल से विजिट करके आ जाऊं। आईजी पुलिस, सिंध का वजीर आला, कराची का मेयर और सेक्टर कमांडर कराची, इन तमाम लोगों से, गवर्नर, इन तमाम लोगों से फौरी तौर पर इस एक अटेम्प्ट टू मर्डर की अपील का नोटिस लेने की मैं अपील करता हूं। फिल वक्त मैं अस्पताल जा रहा हूं। मेरा टेलीफोन नंबर 24 घंटे खुला है। गवर्नर के पास मेरा टेलीफोन नंबर मौजूद है, सेक्टर कमांडर के पास नंबर मौजूद है। जो चाहता है मुझसे अभी इस वक्त रब्ता कर सकता है। जी तो जनाब, आपने सुन लिया। अब मैं चाहती हूं कि आप इनका वो बयान भी सुनिए जो इन्होंने मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद जो हैं उनके बारे में इन्होंने क्या कहा था। और कुछ दिन पहले बड़ी ही इन्होंने हर्जा सराई की थी, यहाँ तक कि ये उलमाए कराम को बच्चा बाज और पता नहीं क्या क्या अल्फाज बुलाते हैं। यहाँ तक कि नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ उलमाए कराम खुद को उलमाए कराम कहलवा कर, हालांकि उनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं होता और वो कुछ गलत हरकत में मुलव्विस होते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो तमाम उलमा हैं खुदा न खास्ता वो ऐसे होते हैं। ये मोहतरम जो हैं उनके बारे में बड़ी ही हर्जा सराई करते रहे हैं, क्या कुछ कहते रहे, मैं चाहती हूँ कि आप वो भी सुन लीजिए। यूट्यूबर भाड़े के मुफ्ती अलमारूफ, फुर्सत से, तबीयत से फारिग, अकल से पैदल यूट्यूबर तारिक मसूद की दिहाड़ी लगी है जनाब। ये मौसूफ अपनी जात में एक करिश्मा है, बच्चोदियों की मेराज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज पार्डन मी यूजिंग दीज वर्ड्स, लेकिन आज मैं हर हद को क्रॉस कर जाना चाहता हूं, इसलिए कि मैंने मिंबर और मेहराब पर बैठे हुए किसी भी आदमी को इस हद तक लुच्चा या छिछोरा नहीं देखा। जी तो जनाब, आपने सुना कि ये मोहतरम क्या फरमा रहे हैं। और इसी तरह के व्लॉग्स बना बना के इन्होंने बहुत से लोगों को, इदारों को अपने खिलाफ किया हुआ था। बहुत सारी गलत किस्म की बातें और गलत किस्म का कंटेंट ये बनाते रहे हैं और उसी के चक्कर में कहीं ना कहीं इनके ऊपर आज हमला हुआ है। हमले की मजम्मत मैं ज़रूर करती हूँ, इसको गैर कानूनी भी कहती हूँ, गैर इखलाकी भी कहती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं अपने यूट्यूबर से ये भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग माइक लेकर कहीं पर भी किसी के भी घर में घुस जाते हैं, कहीं पर भी किसी के साथ सड़क के ऊपर बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, वो सवालात पूछते हैं इतने बदतमीजी से कि जो आपको पूछने नहीं चाहिए या आपके बनते नहीं हैं। कहीं पर भी माइक लेकर आप एक फ़ोन लेकर ख़ुद को सहाफ़ी कहना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद अगर कोई रिएक्शन के तौर पे आपको मारता है तो फिर उसका इल्ज़ाम आप इदारों के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो जनाब, ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में और शेयर कीजिए कि आप इस बारे में क्या सोचते समझते हैं और आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतों सकनात करते हैं और फिर बाद में इदारों के ऊपर उसका इल्ज़ाम लगाते हैं, या कि आपको लगता है कि मुफ्ती साहब के ही कोई फॉलोअर्स हैं जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया या करवाया है। जो भी आप सोचते समझते हैं, या कि आपको लगता है कि ये प्लांटेड होता है और व्यूज़ लेने के लिए ये सब कुछ होता है, जो कुछ भी सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही साथ दिए जाने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।